आज के समय मेंस्ट्रुएशन इस क्षेत्र में तो ये आपको पढ़ाऊंगा और ये मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप मेंस्ट्रुएशन टॉपिक में पार्ट 1 पार्ट 2 को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि मेंस्ट्रुएशन में पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। तो चलिए देखा जाए मेंस्ट्रुएशन का मैंने आपको ऑल टॉपिक जो है उसको मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के पार्ट 1 आपको बताया था कि मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। पार्ट 1 देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। यानी त्रिभुज के बारे में बताया था, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ठीक है। पार्ट 1 मैंने आपको कराया। पार्ट 2 मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आयत और वर्ग के बारे में बताया था पूरा डिटेल में और इनसे रिलेटेड उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। पार्ट 2 मैंने आपको सॉल्व कराया था, ठीक है। तो मैं आपको ये भी दिखा देना चाहता हूँ कि पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी चतुर्भुज किससे कहते हैं, चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 3। तो चलिए वापस चलते हैं, अब शुरू करते हैं चतुर्भुज, ठीक है। पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा और जितने भी चतुर्भुज हैं उन सभी को आपको बताऊंगा। फिर लास्ट में क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले वो ये जाने कि चतुर्भुज किससे कहते हैं, ठीक है। चतुर्भुज की अगर परिभाषा दें तो आप क्या बताएंगे, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति का कोण कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। ये इसके डेफिनेशन हो गई। जो मैंने बोला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए देखिए, जो मैंने बोला मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। मैंने क्या लिखा है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति का कोण कितना होता है, 360 होता है। जो मैंने बोला मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, विकर्ण खींच दूं, यहाँ से क्या कर दूं, विकर्ण खींच दूं और इस विकर्ण का नाम मैंने क्या कर दिया, डी दे दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, विकर्ण पे लंब डाल दूं, यहाँ से मैं क्या कर दूं, विकर्ण पे लंब डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और लंब का मैं नाम क्या दे रहा हूँ, H1 दे रहा हूँ। यहाँ से भी मैं करूँ कि यहाँ से विकर्ण पे लंब खींच दूं तो इसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ, H2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अगर देखिए यहाँ से बात आती है किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर जनरली नाम न दिया जाए, समांतर चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज के समचतुर्भुज, ठीक है। अगर ये पूछा जाए किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आप क्या बताएंगे, 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ठीक है। विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, तो कह सकते हैं H1, यही तो विकर्ण पर डाले जा रहे हैं लंब, यानी ये लंब है और ये लंब है, तो विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ठीक है। अगर किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या बताएंगे, 1/2 विकर्ण इंटू क्या, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग बताएंगे, ठीक है। आप क्या करें, आप इस फॉर्मूले को बताएंगे। अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया और समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज किससे कहते हैं और समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है और इसके फार्मूले क्या होते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये जो समांतर चतुर्भुज हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, इसे आयत से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो आयत मैंने आपको पढ़ा दिया है, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको आयत के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जाना जाए कि आयत की क्या खासियत होती है। ये आयत की लंबाई को शो करेगा और इसकी ये चौड़ाई को शो करेगा। इसकी खासियत क्या होती है, इसके सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब ये भुजा बराबर क्या आपका, ये भुजा है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ से विकर्ण खींच दूं, यहाँ से विकर्ण खींच दिया और यहाँ से भी विकर्ण खींच दिया, तो विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। और एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ऐसे रियल में आपका जो समांतर चतुर्भुज है हम लोग क्या करते हैं, इसी से कंपेयर करके ये आपका बना है। तो करने की अगर ये आयत है, अगर मैं इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दूं तो आपका इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसको करूं क्या, आयत को इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दूं, आप कुछ इस तरह से आकृति आ जाएगी, ठीक है। आप कह सकते हैं अगर ये आयत से कंपेयर किया गया तो इसकी भी क्या होगी, समांतर चतुर्भुज की भी क्या होगी, आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी इसके बराबर ये हो जाएगा। इतना क्लियर है।
अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, विकर्ण खींच दूं, यहाँ से मैं करूं कि यहाँ से विकर्ण खींच दे रहा हूं, ठीक है। अगर यहाँ से विकर्ण खींच दिया जाए और यहाँ से विकर्ण खींच दिया जाए, तो क्या अब इनके विकर्ण आपस में बराबर होंगे? क्या इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। जबकि क्या आयत में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज क्या विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर यहाँ से बात करें ये और ये, तो यहाँ से ये आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये कहा जाए कि ये विकर्ण बराबर, ये विकर्ण होगा क्या, ऐसे बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये आपस में बराबर हो सकते हैं, यानी होंगे, ठीक है। तो जो इसकी खासियत थी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैं आपको एक बार यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ जो मैंने आपको बताया है। चलिए दिखाई, जो मैंने आपको बोला था मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, ठीक है। इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अगर इसका नाम देना चाहो तो नाम दे सकते, ये यल हो गया और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कि आधार इंटू ऊंचाई होता है। अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, इस पर क्या कर दूं, ये लंब डाल दे रहा हूं, ये क्या करे, इसकी ऊंचाई को शो करेगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आप कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई का ये काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, आधार का काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आधार का काम कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बता दिया, समांतर चतुर्भुज के बारे में बता दिया और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि सम चतुर्भुज किसे कहते हैं और सम चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि सम चतुर्भुज किससे कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जो सम चतुर्भुज हम लोग इससे किससे कंपेयर करेंगे, वर्ग से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो वर्ग मैंने आपको पढ़ा दिया है, इस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वर्ग किससे कहते हैं, ठीक है। वर्ग की क्या खासियत होती है, हम इसको जान लेते हैं। अगर ये कोई वर्ग है तो वर्ग की क्या खासियत होती है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। कह सकते हैं इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ये कह सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ से विकर्ण खींच दूं, यहाँ से विकर्ण खींच दिया मैंने और यहाँ से विकर्ण खींच दिया, तो इनके विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इनके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और जब विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जहां पे ये समद्विभाजित करेंगे, यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो जो सम चतुर्भुज है हम लोग क्या करें, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो सम चतुर्भुज की क्या हो जाएगी, सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। आप कह सकते हैं कि इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर होगी, यानी ये सभी भुजाएं क्या होगी, चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अगर मैं यहां से क्या खींच दूं, विकर्ण खींच दूं, यहां से क्या खींच दूं, विकर्ण खींच दूं, ठीक है। यहां से मैंने इस तरह से विकर्ण खींच दिया। अब ये देखा जाए विकर्ण क्या इनके आपस में बराबर होंगे, क्या इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। इनके विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। और जहां पे समद्विभाजित करेंगे, यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अगर हम इससे कंपेयर किया तो आपका यही मिलेगा। इसकी खासियत एक बार मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसके विकर्ण क्या आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बोला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए लिखा है, जो मैंने बोला मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। मैंने आपसे क्या बोला था, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं तथा विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जो इसके बारे में मैंने बताया था मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगर इसका नाम देना चाहो तो क्या करेंगे आप, अगर हम विकर्ण का नाम दे रहे हैं, ये क्या है, D1 है और ये क्या है, D2। विकर्ण तो बराबर नहीं है इसलिए क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये आपस में बराबर हो सकते हैं। कहने का मतलब ये विकर्ण बराबर ये आपका होगा, ठीक है। अगर ये विकर्ण बराबर क्या होगा, ये आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर ऐसे कहा है तो ये आपस में बराबर है क्या, ऐसे ये बराबर नहीं है, लेकिन ऐसे बराबर हो सकते हैं। यानी ये विकर्ण बराबर आपका ये हो सकता है और इसके बराबर आपका ये हो सकता है। क्लियर है। अब ये बात के लिए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 कह सकते हैं विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो कह सकते हैं D1 इंटू D2 कह सकते हैं, ठीक है। अगर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा तो आप क्या बताएंगे, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, या नाम दे सकते हैं D1 इंटू D2, ठीक है।
तो समचतुर्भुज की जो भी खासियत थी मैंने आपको बता दिया और इसके फार्मूले भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज किससे कहते हैं और समलंब चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज किससे कहते हैं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज की अगर आपको डिफिनेशन देना तो क्या बताएंगे आप, ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा क्या हो, समान हो तथा दो भुजा क्या असमान हो, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको फिगर द्वारा समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे यही बोला कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा क्या हो, समान हो। यहां तक ये समांतर है कि नहीं, ये इसके क्या है, समांतर है। दो भुजा समांतर हो और दो भुजा क्या असमांतर हो, या कह सकते असमान हो, ठीक है। यहां से क्या हो गई, असमान। इसमें देखिए दो भुजाएं तो क्या हो गई, समान है, ये और ये देखिए समान है कि नहीं, ये क्या है, समान है। लेकिन ये भुजा देखिए और ये भुजा देखिए क्या है, असमान है। कहने का मतलब ये आपस में कहीं समान होगी क्या, नहीं होगी। ये आगे इस तरह से क्या होगी, फैलती चली जाएगी, ठीक है। आप कैसे क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। मैंने आपको यहाँ पे आकृति बनाई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी क्या खासियत थी मैंने आपको बता दिया, ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा क्या हो, समान हो तथा दो भुजा क्या हो, असमान हो, समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जो मैंने बोला मैंने आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं। चलिए देखा जाए, जो मैंने आपको बोला मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या समांतर हो तथा दो भुजाएं असमांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। ये देखिए ये भुजा और ये भुजा एक पैरेलल में है कि नहीं, यानी एक समांतर है ये इस तरह से। लेकिन ये भुजा देखिए और ये भुजा देखिए, ये आपस में कहीं समान होने की प्रोबेबिलिटी क्या, ये आपस में कहीं समान नहीं हो सकती। यानी ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर बात की जाए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप बताएंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। आप क्या कह सकते हैं, आप यहां से ब्रैकेट में लिख लीजिए, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इनटू यहां से हो जाएगा इनके बीच की दूरी, इनटू इनके बीच की दूरी, आप लिख लीजिए इनटू बीच की दूरी। या आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं इसको, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं ये दिख रही है और ये यही तो समान है। कह सकते हैं a प्लस सी, भुजाओं का नाम दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, a प्लस सी, यानी समांतर भुजाओं का योग। फिर इनके बीच की दूरी, तो दूरी तो आपको यही दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये क्या है, h है। आप यहां से लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात आपको बताना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप क्या बताएंगे, 1/2 क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या हो जाएगा, बीच की दूरी। आपका ये क्या आ गया, फार्मूला है, ठीक है। चलिए मैंने आपको चतुर्भुज के बारे में बता दिया और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या फार्मूले होते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात इतना है तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का ये कितना होता है, 360 होता है, क्लियर है। लेकिन चतुर्भुज के चारों कोणों का मान किस में दिया, रेशियो में दिया। आपको बताना कि वो चारों कोण क्या है, आपको यही बताना। तो सबसे पहले ये जो दिया आप यहाँ पे लिख लीजिए, 3, 4, 5, 6। और चतुर्भुज के चारों कोणों का ये कितना होता है, यहाँ से 360 होता है, क्लियर है। आप यहाँ से लिख लीजिए 360। लेकिन अगर रेशियो में चारों कोणों को जोड़ा है तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से 6 4 10 हो गया और 10 8 18 हो जाएगा। यहाँ से कितना, ये 18 हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान रेशियो में कितना, 18 मिल रहा है। और अगर एंगल में बात करिए कोण में, तो कितना, 360। तो करने के इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 18 दूना 36। जितनी बार भाग जाएगी तो आपसे पूछा क्या, प्रत्येक कोण का मान। तो इसका लाके इसमें गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से कितना, 20 3 60 हो गया। इसका लाके इसमें गुणा कर लिए कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो गया। इसका लाके इसमें गुणा कर लिए कितना हो जाएगा, 20 25 कितना हो गया, 100 हो गया। इसका इसमें गुणा कर लिए कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। अर्थात आप बता सकते हैं प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के हैं, 60 80 100 और कितना 120 है। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, 60 80 100 120। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। कौन सा उसका मैच करा, सी ऑप्शन इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 55 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज के
शेष कोण क्रमशः होंगे आपको ये बताना। समांतर चतुर्भुज का एक कोण आपको दे दिया, आपसे जानना क्या चल रहा है, 3 कोण क्या होंगे आपको ये बताना, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, आपको ये पता है कि समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 360 होता है। चारों भुजाओं का कोण की बात कर लिए तो कितना हो गया, 360 होगा। जबकि आपको पता है कि एक कोण का मान आपको दे दिया, कितना यहाँ से घटा लीजिए, एक कोण का मान यहाँ से घटा लेते, यहाँ से घटाएं कितना हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 305 हो गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से चेक करिए कि किन 3 कोणों का योग 305 मिला, यानी तीनों कोणों को जोड़ने पे मुझे चाहिए कितना, 305 चाहिए, तो वही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ये सभी को जोड़े तो यहाँ से कितना, 5 10 5 3 15 हो गया। अब यहाँ से 5 2 7 हो गया, 7 कितना हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, ये तो मिलने की प्रोबेबिलिटी है नहीं 305, तो इसको यहाँ से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका ये नहीं मिलेगा। सेकेंड को चेक करते हैं, अगर इसको जो कितना 5 5 10 5 3 15 हो गया, अगर तीनों को जोड़े 5 10 5 3 15, यहाँ से कितना 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 2 9, 9 एक हाथ से कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ से एक है और एक कितना 2 हो गया, लेकिन हासिल कितना हो गया, 300। अर्थात जो आप इन तीनों कोणों को जोड़े तो इसका मान कितना मिल जाएगा, इतना मिलेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के शेष कोण कितने कितने होंगे, इतने इतने अंश के होंगे। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या है आपको ये बताना। ठीक है, तो समचतुर्भुज को हम किससे कंपेयर करते हैं, वर्ग से कंपेयर करते कि नहीं करते हैं, समचतुर्भुज को किससे कंपेयर करते हैं, वर्ग से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर आपको आकृति बनाए तो कैसे बनेंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे, आप क्या करें, कुछ आकृति इस तरह से बनाएंगे, समचतुर्भुज आप इस तरह से कुछ आकृति बनाएंगे। ठीक है, अब दिया कि इसके विकर्ण कितने, इतने और इतने सेंटीमीटर है। अगर यहां से मैं क्या खींच दूं, विकर्ण खींच दूं, और यहां से विकर्ण खींच दूं, तो इसका बड़ा विकर्ण कितना है, 16 सेंटीमीटर। ये वाला विकर्ण कितना, यहां से 16 सेंटीमीटर है, और ये विकर्ण कितना, यहां से 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना कि समचतुर्भुज की भुजा, यानी ये भुजा आपको बतानी है। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन आपको क्या करनी, भुजा यहां से बताना कि ये भुजा कितनी, यानी इस भुजा की लंबाई कितनी आपको यही बताना है। ठीक है, अगर हम ये देखा जाए, यहां से क्या होते हैं, ये विकर्ण आपस में बराबर होते कि नहीं होते, यानी ये विकर्ण बराबर आपका ये होता है, और ये विकर्ण बराबर क्या होता है आपका, ये विकर्ण होता है। अगर यहां से ये पूरा कितना 16 सेंटीमीटर है, मैं कह सकता हूं यहां से कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहां से ये पूरा कितना 12 सेंटीमीटर, आप क्या कह सकते हैं, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपका ये कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आपसे जानना क्या चाह रहा है, ये वाला विकर्ण आपको बताना, यानी ये भुजा आपको क्या करनी है, बतानी है। अगर आप ये देखिए तो आपको ये कुछ ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ से क्या है, ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपको करना है कि यहाँ से क्या होता है, अगर यहाँ से देखा तो ये क्या कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आधार हो जाएगा, और ये क्या लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप यहाँ से कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। आपको यहाँ से ये भुजा और ये भुजा आपको पता है। ठीक है, आप यहाँ से कर्ण बराबर क्या कर सकते हैं, इसका योग और इसका कर लीजिए, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से 6 का स्क्वायर और प्लस कितना 8 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर और क्या, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर आप यहाँ से इसको प्रसार करेंगे कितना मिल गया, 36 मिल गया। अगर आप इससे प्रसार करें कितना 8 64 हो जाएगा। आप करने के इन दोनों को जोड़िए, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिले, यहाँ से 100 मिल जाएगा। क्लियर है, 100 मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है ना, ये क्या है कर्ण का स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर यहाँ से हटाऊं तो इधर आ जाएगा, कड़ी लग जाएगा, इधर क्या की कड़ी लग जाएगी। जब ये कड़ी से फ्री होगा 100, तो इसका मान कितना मिल जाए आपको, 10 सेंटीमीटर। अर्थात आप बता सकते कि ये भुजा कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। और ये क्वेश्चन देखिए यूपी टेट 2018 में पूछा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितना 6.5 मीटर है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, आपसे पूछा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा, तो इसके बारे में मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया, पूरा डिटेल में बताया था और फार्मूला भी आपको बताया। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप यहां से लिखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल
मैंने ऊपर आपको क्या फार्मूला बताया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, यही तो मैंने आपको बताया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी यानी लंबवत जो दूरी दी गई ये आपको लिखना है। तो करना क्या, 1/2 हो गया समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का क्या करिए आप, योग करिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, यही तो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी कितना दी गई, 6.5 दी गई। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या देगा, आंसर है। इसको डिवाइड कर दो, ये 2 बार में कट गया। अब करना है क्या, इसका आप इसमें मल्टीपल कर दो, कितना मिल जाएगा, 13 मिलेगा। कितना मिलेगा, 13 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना पता चल गया आपको, 13 मीटर स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 25% अधिक की गई, यानी वृद्धि की गई। अधिक का मतलब क्या, वृद्धि की गई। इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, परसेंटेज में जो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, परसेंटेज में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट बताया था, आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको परसेंटेज में ये कॉन्सेप्ट बताया था, अगर मैं मान लो ये कोई आयत है, अगर ये कोई आयत, इसकी लंबाई में मान लो ए और चौड़ाई को मान लो कितना, चौड़ाई कितना मान लो बी। अब करो कि इसकी लंबाई को क्या कर दो, कुछ वृद्धि कर दो। इसकी लंबाई मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और इसकी चौड़ाई भी बढ़ा दिया। तो ऐसे में आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले से घटेगा कि बढ़ेगा, आप बता सकते, बढ़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला आपको ये बताया था, आप यहाँ पे लिखो, फार्मूला आपको ये बताया था, प्रतिशत वृद्धि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये फार्मूला मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, ठीक है। अगर आयत की दोनों विमाओं में वृद्धि की जाए तो इसके लिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इसी के फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये कहा गया लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि कर दी है, दोनों में वृद्धि कर दी, ए और बी का मान आपको दिया है, इसमें रख के क्या करिए, आप सॉल्व करेंगे। अगर आप रखेंगे कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस 20 और ये कितना इंटू 30 और 20 बटे कितना हो गया, 100। अब करना क्या, आपको इसका कैलकुलेशन करिए, ठीक है। इसका क्या करना, आपको कैलकुलेशन करना, सॉरी ये 25 है, ये कितना है 25, ये भी आपका 25 है। अब इसका कैलकुलेशन करिए, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से कर दू कि 0 से 0 कट गया, अब ये 25 से कितना हो गया, 75, 25 से कितना हो गया, 75, लेकिन नीचे एक 0 है तो ऊपर एक अंक पे दशमलव 7.5 मिलेगा, 7.5 हो जाएगा, नीचे एक 0 तो उतना दशमलव। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, इन सभी को जोड़े 57 और इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 62.5, कितना मिल जाएगा, 62.5, यानी कितना अधिक है, इतना अधिक। आपका ये डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के आधार पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन किसका मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। देखिए समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, क्या दिया, आधार दिया कितना 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितना देगी 8 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा। तो मैंने आपको पीछे बताया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया आपको, समांतर, आप यहाँ पे लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पीछे फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर। यही तो मैंने आपको पीछे बताया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया आपको फार्मूला, आधार इंटू ऊंचाई। अब इन दोनों का गुणा करिए तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर, ये इसका
इसका आंसर कितना आ गया? 96 मीटर स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन किसका मैच? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? इसमें आपसे ये पूछे। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। समचतुर्भुज की बात हो रही है, ठीक है, चतुर्भुज की बात हो रही है, तो चारों भुजाओं का योग आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं यहां से फिगर बना के आपको समझा रहा हूं, अगर मैं इस तरह से क्या कर दूं, फिगर बना रहा हूं समचतुर्भुज, ठीक है, फिगर आप इस तरह से बना। अगर मैं यहां से विकर्ण खींच दूं, ये यहां से विकर्ण खींच और ये यहां से विकर्ण खींच। अब इसमें ये कहा गया विकर्णों की लंबाइयां आपको दे दी गई है, कितना? 10 है और 24 सेंटीमीटर है। अगर मैं मान लो ये कितना, ये बड़ी वाली कितना, ये 24 होगी और छोटी वाली कितना होगी? 10। अगर ये यहां से यहाँ 24 है ना, यहां से यहाँ ये 24 है, तो यहाँ ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? ये 12। यहां से यहाँ कितना हो जाएगी? 12। ये भी यहां से यहाँ कितना हो जाएगी? 12। लेकिन पूरा कितनी हो जाएगी? 24। अब ये देखिए कितना? 10 है, तो 5 ये होगी, 5 ये होगी। इतना क्लियर है? 5 ये। हमको देखिए क्या करना है, ये चारों भुजाओं का योग, यानी ये भुजा पता करना है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, यानी इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समचतुर्भुज की बात हो रही है, तो इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब करना है क्या, मुझे क्या करना है, यहां से देखिए ये पता है, ये भुजा आपको पता है और ये भुजा आपको पता है, आपको ये वाली भुजा पता करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? ये पता कर सकते हैं। अब देखिए ये कड़ का काम करेगा, ये क्या है? कड़ का काम। तो कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब करना क्या, आप यहां से कड़ पता करें, यानी भुजा पता कर सकते हैं। भुजा कहें या कड़ कहें, ठीक है, या आप कड़ लिख लें। कड़ का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12 पर 144। अगर आप इसका स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा? 25। तो अगली लाइन से क्या मिल जाएगा? कड़ बराबर ये कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे 169। 169। अब देखिए ये कड़ का इधर क्या है? ये स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हटा दो तो इधर आगे क्या लग जाएगी? कड़ी लग जाएगी। अब ये देखिए कितने का स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर। तो कड़ आपको पता चल गया, कड़ कितना ये है? 13। 13, या कह सकते ये भुजा मुझे कितना पता चल गया? 13 है। अगर ये भुजा 13 है तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, 13 ये भी। परिमाप का मतलब क्या? 4, यानी चारों भुजाओं का योग। तो आप यहां से लिख लीजिए परिमाप बराबर क्या हो जाए? 13 इंटू 4, चारों भुजाओं का योग आपको 13 चौक कितना हो जाएगा? 52। 52 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर, सॉरी ये 52, 52 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। अगर देखिए एक भुजा आपको पता चल गई, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। 13 ये भी होगा, 13 ये भी, 13 ये भी, 13 ये भी, तो 13 चौक कितना हो जाएगा? 52 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? इसमें आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? सेम किसकी तरह सॉल्व करें? क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप सेम किसकी तरह सॉल्व करें? क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको कितना दिया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका एक विकर्ण आपको दे दिया, तो पूछा क्या? दूसरा विकर्ण आपसे पूछा है। तो सबसे पहले जब मैंने आपको इसके बारे में बताया था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको क्या लिखवाया था? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। आप यहाँ से सबसे पहले आप मान लीजिए, माना दूसरा विकर्ण कितना है? x। दूसरा विकर्ण कितना हम लोग मान लें? x सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, मैंने क्या फार्मूला आपको बताया है, आप यहां से लिख लें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल,
सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला आपको लिखवाया, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। अब देखिए हमको सब कुछ पता है, 1/2 हो गया और ये क्षेत्रफल कितना दिया गया, 150 दिया गया, तो आप यहां से कितना रख लीजिए, 150। अभी करना है कि आपको विकर्णों का गुणनफल करना है। एक विकर्ण आपको पता है, दूसरा विकर्ण हम लोग मान ले कितना, x है, तो कितना हो जाएगा ये 10 गुणे x, ये 0 से 0 कट गया। अब तिर्यक में आप गुणा करें, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण कितना पता चलिए आपको, 30 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज, आप यहाँ पे लिखें, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि भुजाओं के बीच की दूरी कितना 10 मीटर हो तो पूछा कि आपसे वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ने क्या फार्मूला आपको बताया था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको क्या फार्मूला बताया था, ठीक है। मैंने आपको फार्मूला ये बताया था कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी, ये तो मैंने आपको फार्मूला बताया। समलंब चतुर्भुज का फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी आपको यहाँ पे। तो करना है क्या, सब कुछ पता है, आप इसमें रख के सॉल्व करें। देखिए आपको दिया कि समांतर भुजाओं की जो लंबाई आपको दे दी, समांतर भुजाओं क्या करिए, आप इन दोनों को ऐड करिए, समांतर भुजाओं का योग आपको, इन दोनों को जोड़े, ये कितने मिल जाएगा, 36, ठीक है। और उनके बीच की दूरी कितना थी कि 10 दी, आप यहाँ से अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या देगा आंसर, ये 18 बार में कट जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा तो कितना मिल जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इसका आंसर कितना है, 180 मीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी मेंसुरेशन पे मेरी 5 से 6 वीडियो और आएगी, ठीक है, 5 से 6 वीडियो और आएगी, ठीक है।